बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि CATS में रजिस्टर्ड है एज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, तो उसने अपनी जो ना रेलिवेंट मंथ की नील स्टेटस रिटर्न फाइल कैसे करनी है और कब जो ना वो नील स्टेटस रिटर्न फाइल करेगा अपनी। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल होती है तो उसकी ना ड्यू डेट्स क्या होती है। कोई भी जो टैक्स रिटर्न है उसकी जो ड्यू डेट होती है, वो ड्यू डेट जो ना बेसिकली 18 तारीख होती है सबमिट करने की। यानी कि अगर आप अप्रैल की टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद जो ना जो मई आएगा तो 18 मई तक जो ना आपने अप्रैल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। और अगर आप 18 मई तक सबमिट नहीं करते तो उसके बाद जो ना पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो ना इसका फाइलिंग प्रोसीजर हम देखेंगे। इसमें ना दो तरह की रिटर्न सबमिट होगी। एक केस में ये होगा कि अगर आपका इनपुट टैक्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमने किस तरह जो ना अपनी नील रिटर्न फाइल करनी है। यानी कि ना ही आपके पास कोई परचेजिंग की हुई है, ना ही जो प्रीवियस पीरियड्स का इनपुट टैक्स अवेलेबल है जो कि कैश फॉरवर्ड हो रहा है। और दूसरा प्लस जो ना इस मंथ के अंदर जो ना कोई भी सेल टैक्स भी सेल्स इन्वॉइस भी रेज नहीं हुई, तो उस केस में हमने किस तरह अपनी नील की रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा इसका सिनेरियो ये होगा कि अगर प्रीवियस मंथ की हमारे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है या फिर ना ड्यूरिंग दी मंथ हमने जो परचेजिंग की हुई है, तो उस केस में ना हमने ना किस तरह जाके ना अपनी नील रिटर्न फाइल करनी है। तो इन दोनों को हम लहदा देखते हैं। आईरस पे जाके आपने सबसे पहले आईरस पे जाना है। तो आईरस पे जाके जो ना आपने इसका रेलिवेंट टैक्स पेयर का जो ना लॉगिन आईडी पासवर्ड इसको लगा के लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आईरस को आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी। तो इसमें जो ना सेकंड मेन्यू है डिक्लेरेशन के नाम पे, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो इसमें जो ना वो जो सेकंड वाला जो कॉलम है तो उसमें सबसे बॉटम में आएंगे। तो इसमें ना बेसिकली दो तरह की स्टेटस रिटर्न शो हो रही है। इसमें आ रहा है कि जो सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 है उसके मुताबिक स्टेटस रिटर्न एक वो वाला इसमें टैब आ रहा है। दूसरा जो ना नल स्टेटस रिटर्न का टैब आ रहा है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हमने बेसिकली हमारे पास दो सिनेरियो तो उसको हम लहदा देखेंगे। तो पहले हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास ना ही कोई इनपुट टैक्स अवेलेबल है और ना ही हमारे पास ना ड्यूरिंग दी मंथ हमारे पास ड्यूरिंग दी मंथ के हमारे पास कोई सेल्स रेज हुई है, ना ही हमने कोई स्टेटस इनवॉइस रेज किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सबसे बॉटम में आ रहा है नल स्टेटस रिटर्न, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो इसको हम ओपन करने के बाद जो ना ये हमें पीरियड आ रहा है, तो पीरियड पे क्लिक करके ना रेलिवेंट जो टैक्स ईयर होगा तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो फर्ज करें हम जो ना जो रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं वो अप्रैल 2022 की रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं, जो कि 2000 टैक्स ईयर 2022 से रिलेट करता है। तो हम टैक्स पीरियड के अंदर 2022 टाइप कर देंगे। और उसके बाद जो ना इसको ये जो सर्च वाला आइकन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास जो ना मंथ वाइज जो ना जितनी भी स्टेटस रिटर्न होगी जो 2022 से रिलेट करती होगी वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें ना अप्रैल 2022 वाली जो टैब होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे में इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो रेलिवेंट जो अप्रैल 2022 वाली जो रिटर्न है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें ना हम सिंपली वेरिफिकेशन कोड लगा के ना तो इसको हम सबमिट कर देंगे। तो इसमें जो पिन कोड लगा के इसको हम वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद ना ये हमने पिन कोड लगा दिया, तो इसको हम पिन उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो उसके बाद जो ये ऊपर टैब में सबमिट आ रहा बटन है इसको हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यस कर देंगे। तो जैसे ये इसको यस किया तो ये जो ना नील रिटर्न सबमिट हो गई है। तो उस केस में जिस केस में ना ही हमारे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल था और ना ही हमारे पास कोई ना स्टेटस एक्टिविटी हमने की थी ड्यूरिंग दी मंथ। तो अब जो दूसरे सिनेरियो हम देखेंगे, अगर हमारे पास इनपुट टैक्स भी अवेलेबल होगा तो लेकिन हमने हमारे पास ड्यूरिंग दी मंथ हमारे पास कोई स्टेटस एक्टिविटी हमने नहीं की हुई, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ये हमने किसी और टैक्स पेयर का लॉगिन किया हुआ जिसका जो ना इनपुट टैक्स अवेलेबल था, तो उसको अब उसकी ना हम नील रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन वो नील रिटर्न जो ना बेसिकली स्टेटस के पॉइंट सेल्स के पॉइंट से होगी, लेकिन वो इनपुट के पॉइंट से वो नील रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो उसको दोबारा फिर जो है हम ना ये डिक्लेरेशन वाला टैब आएंगे। तो उसमें जो ना सेकंड कॉलम है उसमें सबसे नीचे आएंगे। तो इसमें जो सेकंड लास्ट टैब आ रहा है 26/1 सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 जो आ रहा है, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद जो ना हम ये पीरियड आ रहा है, पीरियड में हम क्लिक करेंगे तो जो रेलिवेंट टैक्स ईयर होगा हम वो टाइप करके ना इसको एंटर कर देंगे और हमारी जो ना वो रेलिवेंट मंथ की रिटर्न को ओपन कर लेंगे। करंट केस में हमने बेसिकली ना ये अप्रैल 2022 की ओपन करनी है। तो अप्रैल 2022 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ना बेसिकली इस तरह का हमारे पास ना रिटर्न ओपन हो जाएगी, जो कि जो पहले हमने रिटर्न सबमिट की थी नील रिटर्न की उससे ना काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें ना करंट सिनेरियो में हमारे पास ये था कि हमारे पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है लेकिन हमने सेल टैक्स कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो उस केस में क्या करना है कि आपने ये डाटा वाले टैब में आना है और डाटा बाय डिफॉल्ट डाटा वाले टैब में आ रहा होता है। तो इसमें हमने सिंपली कैलकुलेट वाला बटन प्रेस करना है।
कैलकुलेटर वाला बटन हम डबल प्रेस करेंगे, तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ना जो प्रीवियस मंथ का इनपुट टैक्स होगा वो हमारे पास तो ये शो हो जाएगा। जैसे कि ये ना सीरियल नंबर 6 में आ रहा है, क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड, तो ये हमारे पास आ गया हुआ। तो इस तरह जो ना हमने अपना इनपुट टैक्स जो ना उसको अपलोड कर लिया हुआ है। अब हमने दूसरा इसी का दूसरा स्टेप ये करना कि जो नेचर सी है इसमें हम जाएंगे और इसमें जाकर हम ना ये सबमिट वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो इसके प्रेस करने से ये होगा कि ये हमारे पास नील का जो है नेचर सी सबमिट हो गया हुआ, यानी कि हमारी कोई सेल्स की एक्टिविटी नहीं थी इस मंथ में। तो दोबारा फिर हम डाटा में आते हैं, तो डाटा में आके ना फिर हमने दोबारा फिर कैलकुलेट वाला बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस कर लिया। अब हमने सिंपली जो ना वेरिफिकेशन वाले टैब में जाना है और यहाँ पर हमने अपनी पिन लगा देनी है। तो जो भी आपकी रेलिवेंट टैक्स पेयर की पिन कोड होगा उसको हम लगाएंगे और वेरीफाई पिन कर देंगे। तो इसको जो ना वो ये कोड वेरीफाई सक्सेसफुली आ गया हुआ है, तो इसका मतलब इसने कोड एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो इसके बाद भी हम दोबारा डाटा में जाएंगे और कैलकुलेट वाला बटन जो है दोबारा हम डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद जो हम सबमिट वाले बटन पर चले जाएंगे जो कि सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसको यस कर लेंगे। तो अगर ये आपका जो मैसेज दे सिस्टम के कैलकुलेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर सबमिशन, तो हम दोबारा फिर जो ना कैलकुलेट वाले बटन पे प्रेस कर देंगे। इसको दोबारा फिर प्रेस कर दिया। अब फिर दोबारा फिर ना हम सबमिट पे जाएंगे तो और सबमिट वाले टैब पे क्लिक करके इसको यस कर देंगे। तो जैसे इसको ये हमने यस किया हुआ तो इस तरह जो ना हमारे पास वो दूसरी भी नील रिटर्न फाइल होगी हुई है जो कि जिसके अंदर इनपुट टैक्स शो हो रहा था। तो वो ये फिर ना रिटर्न सबमिट होने के बाद जो ना ये बेसिकली कम्प्लीटेड टास्क वाले जो टैब है उसके अंदर जाके ना डिक्लेरेशन वाले टैब में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ना रिटर्न भी हमारे पास जो ना जो कि इस मंथ की हमने अप्रैल की शो की सबमिट की हुई, तो ये शो होगी है। अगर आपने इसको डाउनलोड भी करना है तो इसको सिलेक्ट करके ना जिस रिटर्न को भी आपने डाउनलोड करना है इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे व्यू वाला बटन आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर ना हम प्रिंट पे बटन क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप नेचर भी साथ में डाउनलोड करें तो ये प्रिंट विद नेचर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर ना रिटर्न जो ना विद नेचर डाउनलोड हो जाएगी। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ नील स्टेटस रिटर्न फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स इधर तक की थी। उम्मीद है कि ये जो सिंपल रिटर्न जो ना आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। और अगर जो भी पर्सन जो ना अपनी नील रिटर्न खुद से फाइल करना चाह रहा हो तो इस वीडियो को देख के जो ना वो नील ईजिली फाइल कर सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।